नमस्कार, मैं गुड़िया शाह। गुड मॉर्निंग स्टडी में आपका स्वागत है। NEET UG 2024 कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त अधिकारियों से जांच की मांग की। अब खबर विस्तार से। नीट UG 2024 के परीक्षा परिणाम को लेकर जारी घमासान के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने अनियमितताओं के आरोपों की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त अधिकारियों से कराने की मांग की और भविष्य में यह परीक्षा कैसे आयोजित की जाए, इसके लिए सरकार से सभी राज्यों के साथ गहन विचार विमर्श करने को कहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर किसी परीक्षा में जांच प्रणाली भ्रष्ट हो जाए तो ऐसे मामले में प्रधानमंत्री का चुप रहना ठीक नहीं है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को सभी दलों को प्रमुखता से संसद के आगामी सत्र में उठाना चाहिए, लेकिन सदन में सरकार इस मुद्दे को न्यायालय में विचाराधीन कहकर इस पर चर्चा नहीं होने देगी। NTA को देने होंगे कई सवालों के जवाब। कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि मौजूदा राष्ट्रीय प्रणाली एजेंसी NTA ने वास्तव में गड़बड़ी की है और मीडिया मंचों पर भ्रष्टाचार को उजागर किया गया है। उन्होंने कहा कि गुजरात में हुए कुछ मामलों से मुझे हैरानी हुई और ये एक राष्ट्रीय चिंता का विषय है। मैं सोचता हूँ इस मामले में NTA को कई गंभीर सवालों के जवाब देने चाहिए। वहीं सत्ताधारी दलों के नेता पर पलटवार करते हुए सिब्बल ने कहा कि ये और हैरान और निराश करने वाली बात है, जब भी कुछ ऐसा होता है तो इसका दोष पिछली सरकार पर मढ़ दिया जाता है और अंधभक्त UPA सरकार को दोष देना शुरू कर देते हैं। ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो किसी मुद्दे पर बोलने से पहले पढ़ते नहीं हैं। यह कानून मौजूदा सरकार ने पेश किया था, सिब्बल ने कहा। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि नीट विनियमन साल 2010 में भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा अपने निदेशक मंडल के माध्यम से पेश किया गया था और MCI स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन था, न कि शिक्षा मंत्रालय के अधीन। तो मानव संसाधन विकास मंत्री के तौर पर मेरा इससे कोई लेना नहीं था। भारतीय चिकित्सा परिषद के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने इस विनियमन को ये कहते हुए पेश किया था कि ये देश में MBBS पाठ्यक्रम में प्रवेश वाले छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा यह कानून मौजूदा सरकार ने पेश किया था, इसका UPA से कोई लेना देना नहीं था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर भी साधा निशाना। पूर्व केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के उस बयान पर निशाना साधा जिसमें उन्होंने परीक्षा में पेपर लीक का धांधले के आरोपों को खारिज किया था। सिब्बल ने आगे कहा कि CBI जांच प्रशासन की रक्षा करेगी और इसलिए एक स्वतंत्र एजेंसी या सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुने गए स्वतंत्र अधिकारियों के माध्यम से ही जांच जरूरी है, न कि सत्ता में बैठी सरकार के द्वारा। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो वे इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। बता दें कि नीट UG की परीक्षा 5 मई को 4750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी और इसमें करीब 24 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। छात्रों की मांग CBI जांच और फिर से हो परीक्षा। देश भर से 24 लाख छात्रों और अभिभावकों ने नीट UG परीक्षा में धांधली पर अदालत की निगरानी में CBI जांच और दोबारा नीट परीक्षा आयोजित कराने की मांग की है। नीट UG परीक्षा परिणाम जारी होने के 12वें दिन छात्र, अभिभावक और विपक्ष लगातार हमलावर हैं और पूरे मामले पर सरकार से जवाब मांग रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने भी रविवार को प्रारंभिक जांच में 2 गड़बड़ी की बात मानकर मामले को और हवा दे दी है। छात्र अब दोबारा परीक्षा की मांग करने लगे हैं क्योंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने खुद मान लिया है कि NTA में सुधार की ज़रूरत है, तो कुछ तो गड़बड़ी हुई है। ऐसी अन्य खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।